चलिए बच्चों, पार्ट 1 में हम लोग कविता के बारे में समझे। अब इसमें जो है पार्ट 2 में पाठ से जितने भी क्वेश्चन हो उसके बारे में जो मैं आप लोग बताऊंगी। ये चारों प्रश्न आप जो है लिख लीजिएगा। उसके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को बता देती हूँ। उसके आधार पर आप जो है इन प्रश्नों को कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर पहला है आपका, यह सबसे कठिन समय नहीं। यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? यह बताने के लिए सबसे कठिन समय नहीं, कविता में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं। जैसे एक आप लिख सकते हैं, अभी भी चिड़िया के चोंच में तिनका दबाए जो है चिड़िया उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है। एक रेलगाड़ी अपने स्थान पर जाने के लिए तैयार है। इस तरह जो है आप तर्क दे करके इस प्रश्न के उत्तर आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? तो आप इस प्रकार लिखेंगे इसके उत्तर, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि वह उसे जो है सूरज डूबने से पहले अपने गंतव्य तक पहुंचना है, अपना घोंसला बनाना है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। अब इससे 3 वाक्य आप कैसे बनाएंगे? जैसे आप इस प्रकार वाक्य बना सकते हैं, मुझे अभी सिर में बहुत दर्द है। अभी भी गांव में कई बच्चे पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। इन तीनों वाक्यों में क्या है? निरंतरता का भाव है। इस प्रकार आप जो है अभी से शब्द बना सकते हैं। और भी आपके दिमाग में अगर कुछ आए तो आप अलग से बना सकते हैं। चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और इनके पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं उनको जो है बताइए। तो आप जो है अभी और नहीं को कैसे मिला करके लिखेंगे? देखिए, नहीं, अभी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देरी है। इस प्रकार नहीं और अभी को जोड़ करके वाक्य बन गए। इसी तरह से आप वाक्य बना करके लिखेंगे। अभी भी ये क्या है? निरंतर जो है चलने वाली प्रक्रिया है, का बोध करा रहा है, निरंतरता का बोध करा रहा है। तथा नहीं से जो है न होने का पता चल रहा है। कविता से आगे 2 प्रश्न हैं। अगर आपकी इच्छा होगी तो कर लीजिएगा, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। इस बार एडिशनल थोड़ा सा कुछ अलग है। देखिए, मैं यहाँ लिख दी हूँ, आप इन्हें जो है इन प्रश्नों को लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। जैसे यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान के जगह पर भी मैं यहाँ लिख दी हूँ, अंडरलाइन कर दी हूँ, आप जो है इसे लिख लीजिएगा। 1 है, चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। रेलगाड़ी गंतव्य तक जाती है। मनुष्य के लिए भविष्य बेहतर होगा, उसे निराश नहीं होना चाहिए। सदियों का अर्थ है कई सौ सालों का समय। जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का वक्त हो गया। ये जो है रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर है, मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, आप इसे लिख लीजिएगा। दूसरा है विलोम शब्द, कठिन, सरल, डूबना, उगना, जल्दी, देर, आखिरी, प्रथम। ये विलोम शब्द है पाठ से, इसे भी लिख लीजिएगा। इस पाठ से कुछ पर्यायवाची शब्द है, उनको लिख करके याद कर लेना है। चिड़िया, पक्षी, खग, प्रतीक्षा, इंतजार, बाट जोहना, समय, वक्त, काल, सूरज, सूर्य, भास्कर, दुनिया, विश्व, संसार, जगत। इस प्रकार जो है पर्यायवाची, विलोम और रिक्त स्थान की पूर्ति, ये एडिशनल क्वेश्चन मैं लिख दी हूँ। इन्हें लिख करके आपको याद करना है
ये शायद जो है मैं परीक्षा में आप लोग से पूछूं, इसलिए इसे लिख ज़रूर लीजिएगा।